आज का वचन का टाइटल है द पावर ऑफ अ रिन्यूड माइंड। नवीनीकृत माइंड, मन के शक्ति के बारे में आज हम देखेंगे। मुझे पता है कि आज का वचन बहुत सामर्थी है और प्रभु आपसे मुझसे वचन के द्वारा बातें करने जा रहा है। अगर मेरे साथ आप खोलेंगे रोमी उसका 12 अध्याय का 1-2 को, वहाँ लिखा हुआ है रोमी 12 का 1-2 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरा वचन कहता है, और संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसे मैं पढ़ना चाहूँगा अंग्रेजी से भी, जो बहुत ही प्यारा है। ओके, और यहाँ कहता है, आई थिंक दिस इज आई एम रीडिंग फ्रॉम TPT। यहाँ कहता है, Beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God, to be His sacred living sacrifices, and live in holiness, experiencing all that delights His heart, for this becomes your genuine expression of worship. इससे फिर मैं पढ़ूंगा NIV में भी वर्स 1 को, रोमन्स 12 का। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Okay. और इन वचनों से मैं आपके सामने 3 बिंदुओं को आज रखना चाहूँगा। कृपया करके आप अपना ध्यान को आज के वचन में दीजिएगा, और प्रभु आज आपको मुझको आशीष देने वाला, प्रभु आपसे मुझसे बात करने वाला है। जब हमने रोमी 12 का 1 को पढ़ा, रोमी 12 के 1 के अनुसार ब्रदर सिस्टर, यहाँ पर प्रभु आपको मुझको आराधना के बारे में सिखाता है। आराधना, और ये जो जिस आराधना को बाइबल हमें सिखाती है, वो आराधना ब्रदर सिस्टर चर्च में आकर 2 घंटा बैठकर करने वाली आराधना नहीं है। 2 घंटे के सेवकाई में हम केवल आधा घंटा या 40 मिनट आराधना कर गीतों गाते हैं, वही आराधना के बारे में बाइबल कह रही है, वो नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलीसिया एकत्रित हो और सामूहिक रूप से परमेश्वर की आराधना करें, वहाँ पर पावर है। ठीक है ना? ये आराधना ही है जो परमेश्वर आज कलीसिया से, आपसे, मुझसे परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करता है। ठीक, लेकिन जिस आराधना के बारे में बाइबल हमें सिखाती है, वो आराधना दरअसल एक जीवन शैली है, इसे लाइफ स्टाइल है। ठीक है ना? लाइफ स्टाइल ऑफ वर्शिप, आराधना के जीवन शैली। ये केवल मतलब हम लोग 2 गीत गाएंगे, चर्च में आएंगे, हमने 2 घंटा चर्च में अटेंड कर लिया, उसके बाद फिर जा करके हम लोग संसार की तरह हम लोग हंसी मजाक करेंगे। हंसी मजाक मतलब गलत टाइप का हंसी मजाक, समझे ना? मुंह में कोई नियंत्रण नहीं है, जैसा चाहा वैसा बोला, कुछ भी किया, मतलब एक अलग संसार, एक ईश्वर रहित वो जीवन जीने वाला। प्रभु कलीसिया में आए, हम लोग आराधना किया, बाहर गए, फिर हम लोग शारीरिक जीवन को जिएंगे, संसारिक जीवन को जिएंगे, और हमारे जीवन से पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये व्यक्ति तो परमेश्वर का आराधक है। हालेलुया। समझे? आज मतलब आपका मेरा ऐसा जीवन शैली, आराधना का जीवन शैली होनी चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे होनी चाहिए कि हम आराधक हैं, और जब बाहर कहीं भी हो, आपको देख करके लोग कह सकेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो अलग है, यो मान्छे भिन्दै छ, ये व्यक्ति अलग है, ही इज डिफरेंट पर्सन। व्हाई?
क्योंकि आपने मैंने अपने अंदर में एक आराधना, परमेश्वर की आराधना करने के जीवन शैली को हम लोगों ने निर्माण किया है। चाहे आप अकेले हो, आप घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कहीं पर भी हो, आपका मेरा जीवन ही आराधना का एक जीवन होता है, एक लाइफस्टाइल होता है आराधना करने का। सो हमारे जो वर्शिप है वो हमारे आराधना का जीवन शैली होनी चाहिए, ठीक है ना। ना कि हम लोग बाहर जा कर के जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं जीवन को जीऊँ। कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग क्या बोलते हैं, कैसी हंसी मजाक करते हैं, कैसे ठट्ठा करते हैं, हम लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं, कॉन्शियस नहीं हम लोग। और कई बार तो जब लोग हमें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये व्यक्ति तो ईसाई है ना, फिर इनके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल सकती है, ठीक है ना। सो आपको मुझको आराधना का जीवन शैली निर्माण करना जरूरी है। सो आराधना आपका मेरा एक जीवन शैली होनी चाहिए। और जो कुछ हम लोग करते हैं, जो कुछ हम लोग बोलते हैं, वो सब कुछ मसीह यीशु का प्रेम को, मसीह यीशु को हमारे जीवन से दर्शाना चाहिए। आपके मेरे जीवन से यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करना है, यीशु मसीह को दिखना है जब दुनिया आपको मुझको देखते हैं। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है कि भाई आप और मैं 5वां सुसमाचार है कि नहीं। बाइबल में 4 सुसमाचार है। क्या क्या है? पहला क्या है? मत्ती, यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, दानियल, है कि नहीं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, देवेंद्र, ठीक है ना। आप 5वां वो सुसमाचार है। और अच्छी बात तो ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई दुनिया मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़े या ना पढ़े, आपको मुझको जरूर पढ़ेंगे। हालेलुया, ठीक है ना। लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन लोग आपको मुझको तो जरूर पढ़े। सो आपको मुझको अपने जीवन से यीशु को रिफ्लेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। और ये बहुत ही सामर्थी होता है, ठीक है ना। जब आपका मेरा जीवन एक आराधना का जीवन होता है, एक डिवोशनल लाइफ होता है, आपका मेरा प्रार्थना का जीवन, आपका मेरा आराधना का जीवन, आपका मेरा एक नम्र जीवन, ये जीवन होता है, ये कंटेजियस होता है, समझे ना। ये मत ऐसा जीवन है जो दूसरे को प्रभावित करता है। आप और मैं अनजाने में हमारे आत्मिक जीवन से, परिवर्तित जीवन से, आराधना का जीवन शैली के जीवन से आप और मैं अनजाने में हम दूसरे के जीवन में प्रभावित कर रहे होते हैं। ये कंटेजियस। जो माता पिता आराधक हैं, जो माता पिता आराधक है ना, उनके बच्चे ऑटोमेटिकली आराधक बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो घर में बच्चे बचपन से देख रहे हैं कि भाई मम्मी पापा गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो वो बच्चे अपने आप से वो आप ही के तरह, हमारी तरह बन जाएंगे। वो एक कंटेजियस है। इवन हमारे चर्च में भी अगर आपका जीवन आराधना का जीवन शैली का जीवन है ब्रदर सिस्टर, क्या होता है, आप अनजाने में आप ऐसे जो भाई बहन चर्च में आते हैं उनके जीवन में प्रभाव को छोड़ते हैं। लोगों के अंदर में आपको देख करके उनको लगता है कि काश मैं भी इनके तरह होता, काश मैं भी इनके तरह प्रार्थना करने वाला होता, काश मैं इनकी तरह प्रभु से प्यार करने वाला होता, इनके तरह मैं आराधक प्रार्थना करने, मतलब आपका मेरा वो आराधना का जीवन, आपका मेरा मसीह जीवन वो एक कंटेजियस होता है। वो एक ऐसा जीवन होता है जिससे आप दूसरों को प्रभावित करते हैं, जो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मैं पहले बिंदु ये कहना चाहूँगा कि जो आराधना रोमी 12:1 में लिखा हुआ है कि भाई कि हम अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके चढ़ाएं जो परमेश्वर को पसंद आता है, यानी कि ये एक आराधना का जीवन शैली है ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना। आपका मेरा जीवन पवित्र होना चाहिए।
परमेश्वर को पसंद आने वाला होना चाहिए, और आपका मेरा जीवन दूसरों को प्रभावित करने वाला जीवन होना चाहिए। वो आराधना का जीवन है। केवल गीतों को गाना, संगीत बजाना, चर्च में आकर 2 घंटा बैठना, वो ही आराधना नहीं। वो आराधना करना है, लेकिन ये आराधना यहाँ से कंटिन्यूअसली आपके मेरे जीवन में बहना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, आराधना। सो अच्छा क्या है कि आपको मुझको क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं आपकी आदत है नहीं है, आप अपने घर में कितना आप मसीह गीतों को बजाते हैं मुझे नहीं मालूम, बजाया कीजिए आप। हिंदी है, नेपाली है, अलग अलग अंग्रेजी में है। अभी का जो बिल्कुल अभी का जो कंटेम्प्रेरी जो वर्शिप सॉन्ग्स वगैरह है, प्रेज सॉन्ग्स वगैरह है, एक के बाद एक प्रभु गीतों को दे रहा है हमारी कलीसिया में, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया में। उन गीतों को बजाइए आप घर में। जब सुबह उठते जब आपने अपना डिवोशन ख़त्म कर दिया, जब आपका सब मतलब आपका मतलब काम अपना जो डेली काम वगैरह हो रहा है, आप घर में यूट्यूब खोल दीजिए, बजते रहे। हालेलुया। टीवी में आप यूट्यूब डाल दीजिए, आप घर में, पूरे घर में मतलब प्रभु के भजन गुंजने पाए। ग्लोरी टू गॉड। तो क्या होता है कि आप गीतों को सीखते भी हैं, है कि नहीं? तो इसका प्रभाव होता है। सो मैं कहूँगा कि मतलब, और मेरा अपना अनुभव है, जब मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ तो मेरे अंदर में जो है ना थॉट्स, जो विचार है वो खेलता रहता है, पता नहीं कहाँ का क्या क्या विचार आता रहता है। लेकिन जब घर में कुछ ऐसा कुछ मैसेज बज रहा है या आराधना गुंज रहा है, तब मेरा कान वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। और कई बार गीतों के वो शब्द मुझको छूता है, ठीक है ना, और मैं अनजाने में मैं उन गीतों को खुद भी गुनगुनाने लगता हूँ। अच्छा है, ठीक है ना। इस तरह से आप पर मैं एक आराधना का जो जीवन जो है, एक जीवन शैली से हम लोग निर्माण करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। अब मैं दूसरा पॉइंट में आ रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने 12:2 में हम लोगों ने पढ़ा, वह कहता है कि इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के जैसा मत बनो, संसार को कॉपी मत करो। बाइबल कहती संसार का अनुसरण मत करो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, सुनिएगा ध्यान से, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ओके। सो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है ब्रदर सिस्टर, कि आपका मेरा बुद्धि को, आपका मेरा मन को, हमारे माइंड को रिन्यू करना, हमारे माइंड को रिन्यू करना। जब भी हम माइंड की बात, मन की बात करते हैं ना, ये मन की बात करते हैं ना, समझना चाहिए कि जो माइंड है, जो मन है, ये हमारे प्राण का एक भाग है, हमारा प्राण का भाग है। जब मैंने प्रभु यीशु से ग्रहण किया तो क्या हुआ? जिस दिन मैंने उद्धार मुक्ति को पाया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, पता होता क्या हुआ? उस दिन बाइबल कहती है इफिसी 2:1 में कि तुम तो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। इफिसी, आप दिखा सकते हो, इफिसी 2:1 पे कहता है तुम तो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक ये है ब्रदर सिस्टर, आप और मैं शरीर में मरे हुए नहीं थे, हम तो जिंदा ही थे, आज भी जिंदा है, पहले कल भी हम जिंदा ही थे। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम तो अपने पाप अपराध में मरे हुए थे और तुम्हें मसीह यीशु ने जिलाया, कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम कहाँ जिलाए गए? हम कहाँ मरे हुए थे? हम कहाँ जिलाए गए? जब बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें जिलाया है, हमें जिलाया है। बाइबल कहती है कि हम अपने पाप अपराधों मरे हुए थे, तो हम मरे हुए थे। यहां समझना है ब्रदर सिस्टर कि जब आप, बाइबल कहती है हम मरे हुए थे, तो वो मरा हुआ हमारे आत्मा में। संसार में जन्म लेने वाला हर एक इंसान अपने पाप अपराध में मरा हुआ संसार में जन्म लेता है, आत्मा में। शरीर में, प्राण में वो जिंदा है, पर वो आत्मा में वो मरा हुआ। उसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। संसार में जो व्यक्ति पैदा होता है, उद्धार मुक्ति पाने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, वो व्यक्ति का आत्मा मरा हुआ है। वो व्यक्ति परमेश्वर से वो अलग किया गया है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन जिस दिन आपने वचन को सुना,
सुसमाचार को सुना, आपने पहचाना, आपने जाना कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आकर आपके मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को लेकर वो गाड़ा गया और वो फिर मुर्दों में से वो जी उठा है। अब आप और मैं जब उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते, अपना उद्धार करते प्रभु के रूप में, वो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है पहला पत्रस 1 कुरिन्थी 15:45 में कि पहला आदम मनुष्य जीवित प्राणी बना, दूसरा आदम यीशु जीवनदायक आत्मा बना। ना लिखा हुआ है, कैन यू जस्ट कम गो विद मी प्लीज। आपको कौन यहाँ पर है? ओके, यहाँ कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये पहला आदम कौन है? मनुष्य, जो पहला आदम। अंतिम आदम कौन, दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह है, ठीक है ना। तो पहला आदम जीवित प्राणी बना, आत्मा नहीं, जीव प्राणी, लेकिन दूसरा आदम जीवन देने वाला आत्मा बना। और जिस दिन आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन ये जीवनदायक आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मरी हुई आत्मा को जीवित कर दिया। फिर पढ़ेंगे इफिसी 2:1 में, ओके, वहां कहता है कि उसने तुम्हें जीवित किया। क्या कहता है? और उसने तुम्हें जिलाया। कहां जिलाया? आत्मा में जिलाया। हालेलुया, आत्मा में जिलाया। सो उस प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद वो व्यक्ति के जीवन में 3 फैकल्टीज, 3 गुण अब काम करने लग गए। वो क्या क्या है? जैसे एक आदमी प्रभु ग्रहण करता है, वो व्यक्ति की आत्मा जो मरी हुई थी वो आत्मा जिलाई गई है। अब वो व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कम्युनियन स्थापित हो गया है, संबंध। अब वो व्यक्ति परमेश्वर को पहचान सकता है, पहली बार। दूसरा, अब वो व्यक्ति का इंट्यूशन काम कर, आत्मा का अंतर्ज्ञान काम करने लग गया है, ठीक है ना। उस व्यक्ति कॉन्शियंस यानी कि विवेक, आत्मा का विवेक काम करने लगे। ये जो है आपका कम्युनियन और कॉन्शियंस एंड इंट्यूशन, हमारा संबंध, कम्युनियन, हमारे विवेक, कॉन्शियंस और हमारे इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, ये तीनों आत्मा के जो फैकल्टीज है ये अब काम करने लग गया है। इसलिए हर एक प्रभु ग्रहण करने वाला व्यक्ति अब वो परमेश्वर की आवाज को पहचान सकता है। जितना ज्यादा वो व्यक्ति वचनों को पढ़ेगा, प्रभु की संगति में रहेगा, चर्च में रहेगा, उतना ज्यादा वो व्यक्ति परमेश्वर के आवाज के प्रति और ज्यादा वो पहचानता। जैसे कि सामुएल था, जब सामुएल छोटा था उसे परमेश्वर ने बात किया, सामुएल ने पहचाना नहीं कौन मुझे बुला रहा है। हे सामुएल! सामुएल उठा, छोटा लड़का था, वो दौड़ के जाता अपना गुरु एली के पास जाता है। जी आपने मुझे बुलाया? नहीं तो मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। फिर जाकर सामुएल, छोटा लड़का सो जाता है। फिर आवाज आती है, हे सामुएल! फिर उठता, सोचता कि मुझे एली ने बुलाया होगा। फिर जाता है, आपने मुझे बुलाया? नहीं तो जाके सो जा। फिर सामुएल, तब एली ने समझा सामुएल को परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया, ठीक है ना। तब एली ने कहा कि अब जब दोबारा तुम्हें आवाज दे, कहना परमेश्वर मैं सुनता हूं। यानी कि जब एक व्यक्ति जस्ट प्रभु ग्रहण किया है, उसकी आत्मा का अभी भी जन्म हुआ है, वो शायद नहीं पहचानता है परमेश्वर की आवाज कैसी होती है, लेकिन वहां पर एली होंगे, सब वो एली आप होंगे, मैं होऊंगा। हम सिखाएंगे नए भाई बहनों को कैसे परमेश्वर की आवाज पहचानी जाती है। हालेलुया, कैसे आत्मा में बढ़ते हैं। इसलिए आपको संगति चाहिए, इसलिए आपको आत्मिक परिवार चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस दिन आपने मैंने प्रभु ग्रहण किया, हमारा अंतर्ज्ञान, प्रभु के साथ संबंध, हमारे विवेक, ये तीनों काम करने लग गया है। अब केवल इसको समय के साथ बढ़ना है, आत्मा में हमको बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है ब्रदर सिस्टर कि हमारा जो प्राण है ना, क्योंकि मनुष्य आत्मा प्राण शरीर में होता है। मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में जीता हूं। हालेलुया। मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में जीता हूं। मैंने बताया आत्मा के बारे में, अब प्राण के बारे में। प्राण का भी 3 फैकल्टीज होता है, माइंड, विल, इमोशन। मन, इच्छा, भावना।
क्या होता है कि जब हम सड़सड़ पैदा होते हैं ना, हमारी आत्मा तो मरी हुई हालत में पैदा होते हैं, लेकिन हमारा प्राण जीवित है। हर संसार में पैदा हुआ व्यक्ति का जो प्राण है वो जिंदा है, वो प्राणी है। कि पहला आदम जीवित प्राणी बना, हम जीवित प्राणी है। हमारे पास माइंड है, हमारे पास विल है, हमारे पास इमोशन है, हमारे पास मन है, हमारे पास इच्छा है, हमारे पास भावनाएं हैं। ये तीनों बिल्कुल एक्टिव है, समझे ना। अब क्या होता है ब्रदर सिस्टर, आपके मेरे उद्धार में हमारा आत्मा को तो नया जन्म हुआ, ये हमारा प्राण जैसा का वैसा है। जब मैंने प्रभु यीशु से ग्रहण किया तब मैं 17 वर्ष का था, ठीक है ना। 17 वर्ष तक मैंने काफी कुछ संसार से सीख लिया था। झूठ बोलना, पाप करना, ईर्ष्या करना, डाह करना, लोभ करना, लालच करना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करना, आंखों की अभिलाषाओं को पूरी करना, ये सारी बातें मैंने 17 साल की उम्र तक सीख लिया था। अब प्रभु ग्रहण करने के बाद तब से मेरा प्राण, जो कुछ मैंने सीखा था उसे मुझे अब अनलर्न करना था, उसे अब मुझको छोड़ना था। वो कठिन था। हर एक के जीवन में वही बात होती है, ठीक है ना। मैं कहना क्या चाहता हूं कि मैंने जिस प्रभु को ग्रहण किया, हमारा आत्मा का उद्धार हो, हमारा जो प्राण है ना, हमारी मन, इच्छा, भावना, वो तो जैसा का वैसा ही है। अब क्या करना है ब्रदर सिस्टर, जिस दिन से मैंने प्रभु को पाया, उस दिन से आपका मेरा एक कार्य शुरू होता है। वो कार्य क्या है? अपने इस मन को, बुद्धि को नया बनाना। संसार में हम लोग हैं, आए दिन संसार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। झूठ बोलना, ठगना, याकूब की तरह अपने स्वार्थ के लिए जीवन को बिताना, आंखों के अभिलाषाओं को पूरी करना, शरीर के अभिलाषाओं को पूरी करना, जीविका का घमंड में जीवन को, ये तमाम सारी बातें, शारीरिक स्वभाव की बातें हमने सीखा है। अब जब तक हम इस मन को नया नहीं बनाएंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, ठीक, यानी कि बाइबल कहती है कि तुम ऊपर की बातों में ध्यान दो, नीचे की बातों में नहीं। यानी कि स्वर्गीय बात क्या है? परमेश्वर का वचन है। ठीक, तो अब आपको मुझको चाहिए कि हम अपने इच्छा के साथ इंटेंशनली हम प्रभु के वचनों को पढ़ें, हम समझें, उसे अपने जीवन में लागू करें। जो कुछ मैंने कल तक सीखा था, कल तक मुझे संसार ने मुझे सिखाया, भाई आगे बढ़ने के लिए तुम्हें औरों के ऊपर पावर के चर्चाना होगा, ये संसार का तरीका था। लेकिन अब मुझे प्रभु सिखाता है कि नहीं, वो तरीका नहीं है। हालेलुया। दूसरों के लिए अपने रास्ता को छोड़ देना है, दूसरों के लिए चलो भैया आप आगे बढ़ो, मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। दूसरों की भलाई, मतलब प्रभु का राज्य उल्टा राज्य है। हालेलुया, ठीक है ना। सो यहाँ क्या देखते हैं ब्रदर्स, अब आपको मुझको प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को नया बनाएं। बाइबल कहती है, हमने पढ़ा कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, इस क्या कहता है, हमने कहाँ पढ़ा था, हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा जो चाल चलन है आज कैसा है? ये चाल चलन, हमारा चरित्र कब बदलता है? तब जब आपकी मेरी सोच बदलती है। सोच, आज हर मसीही जीवन में आपका मेरा सोच बदलना, ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। आपको मुझको अपनी सोच को बदलना है ब्रदर सिस्टर, हमें अपने सोच को बदलना है। रिन्यू, अपने माइंड को रिन्यू करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो बाइबल कहती है अपने माइंड को बदलो, यानी कि अपने सोच को बदलो, सोचने के तरीका को बदलो। हम अपने माइंड को, अपनी सोच को पवित्र आत्मा की सहायता से और परमेश्वर के वचन की सच्चाई से बदलते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से और परमेश्वर के वचन की सच्चाई से हम अपनी सोच को बदलते हैं। आपको, मुझको प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए। आपको, मुझको प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर का वचन की सच्चाई चाहिए। इसलिए ब्रदर्स, जब तक आप और मैं वचनों का एक रीति रिवाजी बनकर या एक धर्म मानने वाला
मसीही बनकर के वचनों को सुनेंगे, हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने यहाँ पर सुना, लेकिन दरवाजे से बाहर जाते जाते सब भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने बीज का जो उन्होंने दृष्टांत कहा कि बीज बोने वाले ने जाकर बीज बोया, ठीक है ना, उसने ग्रहण किया, समझा नहीं, और शैतान आकर के उस बीज को चुरा लिया। शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों को समझे। जहां तक समझने की बात है ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको थोड़ा एफर्ट डालना, कोशिश करनी होगी। हमारे बच्चे स्कूल जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको अपने लेसन को पढ़ना पड़ता है। उनको टीचर चाहिए समझाने के लिए, है कि नहीं? तब जाकर बच्चे समझते, अपने पाठ को समझते हैं, तब जाकर वो साइंस को समझते हैं, तब जाके भूगोल को समझते हैं, तब जाकर मैथ को समझते हैं। वो आपको मुझको समझना है। अगर हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे ब्रदर सिस्टर, हम नहीं समझेंगे। जब नहीं समझेंगे तो आपका में हम जितना पुराना मसीह लोग बन जाएं, ठीक है ना, 20 साल हो गए हमारे प्रभु में, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन हमारा मन जैसा का तैसा रहेगा। कई बार क्या होता है, हम लोगों को एक मसीही तौर तरीका सिखाया जाता है, हम सीख लेते हैं। कैसा? जय मसीह बोलना है, नम्र पेश आना है, नम्र दिखना है, जय मसीह ब्रदर, जय मसीह सिस्टर, जय मसीह, चेहरे पर लंबा सा मुस्कान, जय मसीह की, जय मसीह की। कब तक? जब तक आपके जीवन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है ना। अब बारिश का समय है, आप देखेंगे रास्ते में कहीं पर पानी जमा होता है कि कीचड़ में पानी जमा हुआ। हमारे यहाँ पर जब देखेंगे बाहर पानी जमा हुआ है, और कई बार वो पानी इतना साफ दिखता है, उसको पानी, अगर उसको आप पानी एक चुल्ली पानी उठा लेंगे ना, आपको नजर आएगा बिल्कुल साफ पानी है। अगर उसे कोई ग्लास में डालकर दे तो मतलब आप पी भी जाएंगे उसे, ठीक, इतना साफ दिखता है। लेकिन अगर उस जगह पर आप एक पत्थर फेंक देंगे, क्या होगा? अंदर के सारे कीचड़ बाहर आ जाएंगे। कई बार हम मसीहों की जिंदगी ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने सीख लिया है तौर तरीका, जय मसीह बोलना, नम्र दिखना, लेकिन जैसे ही शैतान एक कंकर को डाल देता है हमारे जीवन, पत्थर को फेंक देता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हमें ठेस लगता है, एकदम से हमारे अंदर से वो सारे पुराने स्वभाव, गुस्सा, बदले की भावना, सारे करवाहट, झगड़ा, सब कुछ एकदम से निकल आता है। उसके वहाँ पर हम देखते नहीं है कि मेरे दाएं बाएं आगे पीछे कौन है। एकदम से आंख बंद करके हम लोग झगड़ा करना मतलब सब शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है? हमारा माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। जब आपका मेरा एक बार माइंड रिन्यू हो जाता है ना ब्रदर सिस्टर, उसके बाद आप उनको ढूंढेंगे नहीं पाएंगे आप। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? जब आपका मेरा माइंड रिन्यू होगा, हमारा मन परिवर्तन हो गया, हमने जो कुछ हमने पहले सीखा था उसे हम अनलर्न कर दिया, अब आपने नई बात को सीखी है, अब पुरानी बातें आप भूल जाते हो। अब ये समय अपने माइंड को रिन्यू करने का मतलब है आपको अपनी सोच को बदलना है सच्चाई से। अब प्रभु क्या कहता है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें नया सृष्टि बनना है, कैसे हमें अपने सोच को क्या सोच को रखना है, ठीक है, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, दूसरे भाइयों के प्रति, दूसरे बहनों के प्रति, दूसरों के प्रॉपर्टी के प्रति कैसा सोच होना है। ये सारी बातें आपको मुझको बाइबल सिखाती है, और प्रभु के वचनों से आप और मैं अपने सोच को दिन प्रतिदिन बदलते हैं, हम माइंड को रिन्यू करते हैं। इब्रानी 12:2 में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो बाइबल कहती है कि हम विश्वास के कर्ता, यानी कि जो प्रभु आपके मेरे अंदर विश्वास को पैदा करता है, हमारे अंदर विश्वास को पैदा करने वाला, विश्वास को देने वाला और उस विश्वास को पूरा करने वाला यीशु की ओर आप ताकते रहें, ताकते रहें। इसका मतलब क्या है? वचन को अध्ययन करते रहना। हर बात पर आप वचन को पलटिए, इस विषय पर बाइबल क्या कहती है।
शादी के विषय में बाइबल क्या कहती है। आप ईसाई जवान लोग हैं, मुझे कैसी पत्नी चाहिए, मुझे कैसी लड़की से शादी करनी है, बाइबल को खोलिए आप। अगर आप बाइबल जानते हैं, बाइबल कहती है एक लेवी पुरुष ने एक लेवी स्त्री से ब्याह किया, उनके द्वारा एक पुत्र जन्मा। हालेलुया। वो पुत्र कौन था? मूसा। ग्लोरी टू गॉड। एक लेवी, एक विश्वासी पुरुष ने एक विश्वासी स्त्री से शादी किया और उनको परमेश्वर ने एक संतान दिया, जिसका जो मूसा था, जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, है कि नहीं। जब इस बात को हमारे जवान भाई बहन समझेंगे कि हाँ, इसका मतलब मैं विश्वासी हूं, मुझे विश्वासी लड़की से शादी करनी है, चैप्टर क्लोज। और वहां पर दूसरा कोई किंतु परंतु बात नहीं आती है। हालेलुया। आप लड़की है, बेटी हो, आप विश्वासी बेटी हो, को विश्वासी दूसरे किसी लड़के के साथ शादी करनी है, आपके मन में कोई दूसरा बात आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका मन बदल गया है। हाँ, वहां पर वो लड़का, वो लड़के, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, वो जितना भी एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, जितना भी वो हैंडसम हो, कुछ भी हो, उससे आपका सोच नहीं बदल, क्योंकि आप अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हो। हालेलुया। ठीक है ना। जब आप और मैं अपने सोच को नहीं बदलते हैं, तब हम लोग जा करके अपनी मनमानी करते हैं और आगे जा करके आप उस क्रूस को ढोते हैं जिंदगी भर, जिस क्रूस को आपको ढोने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया है। हालेलुया। सो आप और मैं इस मसीह की ओर हम ताकते रहें। मैंने लास्ट संडे को बताया था पतरस के बारे में। पतरस यीशु की आज्ञा पर पानी पर चलने लगा। हालेलुया। और जब तक पतरस ने यीशु की ओर ताकता रहा, वो पानी पर चला, जो ये कभी नहीं होने वाली बात है। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु की आज्ञा पर पानी पर चल सकते हैं। पानी पर चलने का मतलब क्या है? वो आश्चर्य कर्म है। आप अपने जीवन में, अपने आए दिन आप जीवन में आश्चर्य कर्मों को आप अनुभव करेंगे, आप पाएंगे आप। लेकिन जैसे ही पतरस की आंखें प्रभु से हट करके समंदर की लहरों पर गई, पतरस डूबने लगा। ब्रदर सिस्टर, जब तक आप अपने ध्यान को प्रभु पर लगाए हुए हो, तब तक आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखोगे। आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आप क्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना क्या है। ब्रदर सिस्टर, जब आपकी आंखें प्रभु पर है, आपके वचन, आपका ध्यान प्रभु के वचन पर है, आप वचन को ढूंढते हो। कई बार क्या होता है, हम बाइबल को पढ़ने मेरे पास टाइम नहीं है, वचन सुनने का मेरे पास ध्यान नहीं है, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। हाउ विल यू नो कि प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए? अगर आपने मैंने वचन को पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, तो आपका मेरा माइंड रिन्यू, हमारा ये मन कैसे बदलेगा? जो मन बदला ही नहीं है, वो ना बदला हुआ मन परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेगा? इसलिए हम लोग जो भी कुछ आगे आता है कर देते हैं। कुछ भी आता है, कुछ भी बात होती है, हम कर देते हैं। हम सोचते नहीं हैं, प्रार्थना भी नहीं करते, किसी सलाह मशवरा हम लेते नहीं है, इस वक्त सब ठीक ही होगा, और आगे जाकर के आप और मैं ठोकर खाते हैं। लेकिन पतरस पानी पर चला। पानी पर चलने का मतलब है आश्चर्य कर्म में जीवन को बिताना। ठीक है ना। और जब तक आप प्रभु के साथ हैं, आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, और आप प्रभु में बने रहेंगे, आप फलदायक होंगे। लेकिन आज शैतान क्या चाहता है, मैं बता, शैतान की युक्तियां क्या है। आज बाइबल बताती है शैतान की युक्ति के बारे में, है कि नहीं? उसकी युक्ति क्या है? शैतान आपको, मुझको प्रभु से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। पहली बात, शैतान आपके मेरे ध्यान को प्रभु से हटाना चाहता है। एक बार आपका मेरा ध्यान प्रभु से हट गया, उसके बाद आप और मुझको वो छलता है, डिसीव करता है। उसके बाद जब आप चले गए, आप डिसीव हो गए, उसके बाद आपके मेरे जीवन में वो
डिस्ट्रैक्शन को लाता है। ये प्रोसेस है ये। फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन, देन डिसेप्शन, देन डिस्ट्रैक्शन। समझे ना? फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन, आपका ध्यान प्रभु से हटेगा। और कितनों का ध्यान प्रभु से हटा हुआ है। कई बार हम लोग एक रिलीजियस बन जाते हैं। रिलीजियस, प्रार्थना एक रिलीजियस काम बन गया है। वो आउट ऑफ इंटीमेसी नहीं है, समझ रहे आप? आउट ऑफ वो घनिष्ठ संगति नहीं है। जस्ट चलो भाई प्रार्थना करना है, घुटने में आ गए, प्रार्थना कर लिया, भूल गए क्या प्रार्थना किया पता ही नहीं, जस्ट प्रार्थना कर लिया। रिलीजियस सेक, फॉर द सेक ऑफ प्रेइंग यू प्रे। समझे ना? वो आउट ऑफ वो इंटीमेसी नहीं है वो, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हो एंड यू लॉन्गिंग फॉर गॉड्स प्रेजेंस, वो बात नहीं है वहां पर। जस्ट प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करते भी है, हम विश्वास से प्रार्थना नहीं करते हैं। पता है मैं कैसे बोल रहा हूं? ये मेरे जीवन में मान ली चिंता है, मुझको पैसा चाहिए, आई नीड अ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, आई वॉन्ट राइट नाउ, वो लॉर्ड मैं प्रार्थना चिंता है, प्रार्थना करी, प्रार्थना से उठा, फिर से चिंता शुरू हो गई। बाइबल कहती है कैस्ट ऑल योर एंजाइटी टू जीसस फॉर ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है। लेकिन मैंने प्रार्थना करने के बाद भी फिर चिंता कर रहा हूं, इसका मतलब मेरी प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना नहीं थी। मैं कहने क्या चाहता हूं कि शैतान पहले तो आपका मेरा ध्यान को भटकाता है। ब्रदर सिस्टर, क्या आपका ध्यान प्रभु के वचन में नहीं जा रहा है? क्या आप प्रभु की आराधना बिना डिस्टर्ब हुए नहीं कर पा रहे हैं? आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? प्रभु में आप निरंतरता में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप? यानी कि आपका मेरा ध्यान शैतान ने भटका दिया है। जब मेरा ध्यान भटक गया तो मैं शैतान के द्वारा छला जाता हूं। आई एम डिसीव्ड। यानी कि उस समय रहेगा जब मैं शैतान की हर झूठी बात को विश्वास करूंगा। जब एक व्यक्ति का ध्यान भटका हुआ है प्रभु से, प्रभु पर ध्यान नहीं है, उस समय वो व्यक्ति, शैतान कुछ भी बोले वो विश्वास कर लेगा। कोई व्यक्ति आकर के आपसे मुझसे किसी बारे में कुछ कहेगा, हम विश्वास कर लेंगे। We will believe every lies of the devil. Why? Because I have been distracted. क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट किया गया हूं, इसलिए अब मैं झूठ को ग्रहण करने के लिए और छले जाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूं। अब बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं ब्रदर सिस्टर, वो चर्च में पाए जाते हैं, लेकिन आज वो छल में जीवन को जी रहे हैं। इसलिए वो अपनी शांति खो देते हैं, आनंद को खो देते हैं, हेल्थ को। You are losing everything. Why? Simply because you have been distracted and now you are being deceived. जब दो बातें हो गई, then comes destruction. बर्बादी। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आया हमें जीवन देने के लिए। आमीन। हालेलुया। इन वर्ड, यदि हम परमेश्वर के सत्य से अपना ध्यान हटने दें, सुनिएगा ध्यान से, तो हम शैतान के धोखे का शिकार होने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। और यदि उस धोखे का विरोध ना किया जाए तो वह अंत में विनाश का कारण बनता है। Let me tell you in English. If we allow ourselves to be distracted from God's truth, we become more vulnerable to his deception, which if unchecked leads to destruction. यदि हम परमेश्वर के सत्य से अपना ध्यान हटने दें तो हम शैतान के धोखे का शिकार होने के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यदि उस धोखे का विरोध ना किया जाए तो वह अंत में विनाश का कारण बनता है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको सतर्क होना होगा। क्या आप अपने माइंड को प्रतिदिन रिन्यू कर रहे हैं? इट्स प्रोसेस है ये। माइंड रिन्यू करना एक रात की बात नहीं है। ये 6 महीने में नहीं होगा। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है ब्रदर सिस्टर। आप बाइबल पढ़ते रहेंगे,
प्रभु की आज्ञा में जीवन जीते रहेंगे, आज्ञाकारिता में जीवन को जीते रहेंगे, आप अपने आप को चर्च में रखेंगे, ब्रदर सिस्टर, आपका माइंड, मेरा माइंड रिन्यू होता रहेगा। और आप क्या देखते, क्या पाएंगे, धीरे धीरे आप वो काम नहीं करेंगे जो आप पहले करते थे। आप वहां नहीं जाएंगे जहां पहले जाते थे। आपकी वो संगति नहीं होगी जो पहले आप करते थे। सब कुछ जैसे आपका सोच बदलता है, आपकी फ्रेंडशिप बदलती है, आपका पेशा बदलता है, आपकी सोच, आपकी भाषा, आपकी जीवन शैली, सब कुछ बदलता है ब्रदर सिस्टर। पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 2:16 में, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमारे पास मसीह का मन है। पौलुस ने कहा, इसका मतलब क्या है? ही मेंट ही हैड द रिन्यूड माइंड। आपके मेरे पास मसीह का मन होने का मतलब है आपके मेरे पास नवीनीकृत मन है। हालेलुया, नया मन आपके पास, मेरे पास है। रिन्यूड माइंड हैज अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। एक बदला हुआ मन यीशु मसीह का मन होता है। हालेलुया, एक बदला हुआ मन, जैसे परमेश्वर देखता है वैसे वो व्यक्ति भी देखता है। हालेलुया, बुझो देसा एक रिन्यूड माइंड जैसे परमेश्वर देखता है ना, वैसे आप भी देखेंगे रिन्यूड माइंड से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक अनरिन्यूड माइंड, एक कार्नल मनुष्य, अगर आपको एक टर्म नहीं पता मैं बताऊं आपको, बाइबल के अनुसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है नेचुरल मैन, बोलिए नेचुरल मैन, स्वाभाविक मनुष्य। वो है जिन्होंने उद्धार मुक्ति नहीं पाया है, उसको कहते हैं स्वाभाविक मनुष्य, एक नेचुरल मैन। दूसरा होता है स्पिरिचुअल मैन, बोलिए स्पिरिचुअल मैन, आत्मिक व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ। तीसरा होता है कार्नल मैन, बोलिए कार्नल, शारीरिक मनुष्य। समझे ना? यानी कि कई बार क्या होता है, आत्मा में जन्म लेकर शरीर में जीने वाले, समझे? आत्मा में जन्मे रहा, शरीर में जीने, उद्धार तो मिल गया, आत्मा में वो जन्म हो गया, लेकिन उनका माइंड रिन्यू नहीं है, वो शरीर में जीता है। और ये बहुत ही डेंजर हालत है। ठीक है ना? मैं आत्मा में जन्म हो गया मेरा, मैं विश्वासी हूं, मैं आने वाले प्रार्थना करता हूं, बाइबल जानता हूं मैं, लेकिन मैंने वचन से अपने मन को रिन्यू नहीं किया है, तो मैं एक कार्नल मनुष्य हूं, शारीरिक मनुष्य। मेरे अंदर आत्मा तो जीवित है, लेकिन अभी भी मेरे जीवन का जो बागडोर है, जो चाबी है, वो मेरे इसी अनरिन्यूड माइंड के पास है। समझे ना? जब आप मुझे देखेंगे, आप देखेंगे अरे ये तो आत्मिक व्यक्ति है, लोग देखेंगे मुझको, आप कहेंगे ये तो आत्मिक व्यक्ति है, लेकिन मैं जब मैं जीऊंगा शरीर में। आपको याद है इसहाक जब बूढ़ा हो गया था, उसने बेटे से कहा कि जाओ, एसाव से कहा जा करके मेरे लिए शिकार बना कर लाओ, ताकि मैं मंडिस पे तो आशीष दूंगा। क्योंकि इसहाक को तो भाई उसको जंगली शिकार बहुत ही पसंद था उसके, लेकिन रिबेका ने यहाँ पर चालाकी की। उसने अपने छोटा बेटा याकूब को अपने बड़े बेटे के कपड़े उपड़े पहना करके, अपने हाथ स्वादिष्ट भोजन बना करके, और बकरी के चमड़ा से उसके पूरे शरीर को ढांप करके पिता के पास भेज दिया, इसहाक के पास भेज दिया। इसहाक बिल्कुल उसके आँख से दिखता नहीं था। तब एसाव कहता है कि पापा, याकूब कहता है पापा उठ बैठ और मेरे शिकार को खा और मुझे आशीष को दे। अरे ये कौन, किसकी आवाज है ये? मैं आपका बेटा एसाव हूं। एसाव जरा पास आ, मैं देखो तुझे, और यूं स्पर्श करता है। अरे यार बिल्कुल, क्योंकि एसाव पूरे मतलब बाल वाले, पूरे उसके रोए थे पूरे शरीर में, ठीक है ना, जबकि याकूब चिकना शरीर का था। तो याकूब तो एसाव कहता है कि लेकिन बेटा आवाज से लगता है तू याकूब है, लेकिन छुरी से लगता है तू एसाव है। ठीक, और यहां पर इसहाक भी मतलब छल गया, ठीक है ना, वो धोखे में आ गया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि कई बार हम लोग जो है ना, हमारी आवाज तो है याकूब की, मगर जब लोग फील करते लगता है कि ये तो एसाव है, ठीक है ना। यानी शरीर में, आत्मा में जन्म लेकर के शरीर में जीवन को जीना, इसे बोलते हैं कार्नल मैन। इज वेरी डेंजरस। आप देख लीजिएगा, कोई भी विश्वासी है
उद्धार मुक्ति पाया हुआ है, आत्मा से भरा हुआ है, आत्मा में नया जन्म पाया हुआ है, लेकिन उसका माइंड रिन्यू नहीं है। जब बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस, बहुत ज़्यादा चालाकी, बहुत ज़्यादा होशियार, समझे? ये आप भाप जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति अप टू समथिंग, ये व्यक्ति कुछ दूसरे ही लेवल का व्यक्ति है, कि उसका ये माइंड है ना चतुराई से भरा हुआ है, क्योंकि वो शरीर में जीवन को जीता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर कि अगर मैंने हमारे माइंड को अगर हम चेक नहीं किया, अगर हम प्रतिदिन प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपके मेरे लिए बहुत ही हानि की बात होगी, ठीक है ना? प्रॉब्लम आज अनरिन्यूड माइंड का, एक नया बदला हुआ मन ना होने का प्रॉब्लम आज ये है ब्रदर से। प्रॉब्लम विद एन अनरिन्यूड माइंड इज दैट वी सी एज द वर्ल्ड सीज। जिस व्यक्ति का माइंड रिन्यूड नहीं है, जिस व्यक्ति का मन नया नहीं हुआ है, बुद्धि नई नहीं हुई है, वो व्यक्ति संसार की तरह देखता है। संसार जिसके पास कोई आशा नहीं है, प्रभु नहीं है, वचन नहीं है, आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति क्या देखता है? वो व्यक्ति देखता है असफलता को, वो देखता है नेगेटिविटी को, वो देखता है फेलियर को, वो देखता है मृत्यु को, वो देखता है हार को, वो देखता है लॉस को। हमेशा ये लोग वैसे ही देखते हैं, इसलिए संसार इतना भयभीत है। आप संसार में जाइए, आप संसार का हर एक व्यक्ति आपको भयभीत मिलेगा। उनके अंदर में मृत्यु का भय है, असफल होने का भय है, प्रॉपर्टी लूज करने का भय है, बीमार होकर के बहुत जल्दी मरने का डर है, कैंसर का डर है, हर प्रकार का डर से व्यक्ति भरा हुआ है। क्यों? उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसका माइंड प्रभु के वचन से बदला हुआ नहीं है। एक रिन्यूड माइंड के पास होप होता है, आशा होती है। हालेलुया। उन्हें पता है कि मेरा जीवन प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, समझे ना? लेकिन जिसके पास रिन्यूड माइंड नहीं है, वो संसार के तरह देखता है, संसार के तरह वो बोलता है और संसार की तरह रिजेक्ट करता है। वो आपको मुझको माइंड रिन्यू करना ब्रदर सिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपका मेरा माइंड रिन्यू नहीं होगा, आप हर जगह प्रॉब्लम देखेंगे, आप समस्या को देखेंगे, आप हार को देखेंगे, आप नकारात्मकपन को आप देखेंगे, समस्या को आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा माइंड रिन्यूड नहीं हुआ है। एक रिन्यूड माइंड वाला व्यक्ति आशा में जीवन को जीता है, विश्वास में जीवन को वो जीता है। हालेलुया। आप डर में जीवन को नहीं जिएंगे। नाउ लेट मी गो टू थर्ड पॉइंट क्विकली, मैं खत्म करने वाला हूँ। A renewed mind can discern between what is the will of God and what is not the will of God. एक नवीनीकृत मन वाला व्यक्ति पहचानता है कि क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं है। बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ब्रदर सिस्टर। यहां पर लिखा हुआ है टीपीटी का 12:2 में, रोमन्स टीपीटी में लिखा हुआ है, स्टॉप imitating the ideals and opinions of the culture around you. हिंदी में अनुवाद होगा, तुम्हारे चारों तरफ के जो कल्चर है, संस्कृति है, लोगों जो विचार है, जो आइडियल्स है, उसका नकल करना छोड़ दो। बट बी इनवर्डली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर से तुम बदल जाओ। दो अ टोटल reformation of how you think, through a total reformation of how you think, तुम्हारे सोच के पूरी तरह से बदलने के द्वारा। This will empower you to discern God's will, और ये नवीनीकृत तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को पहचान में सहायता करेगी। Okay, the will, okay, God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, उनकी सुंदर इच्छा क्या है, उनको संतुष्ट करने वाली बात क्या है, वो तुम पहचान सकोगे। So, एक renewed mind होता है ना, वो परमेश्वर की इच्छा को भली भांति डिस्कर्न कर सकता है। ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने पढ़ा रोमी 12:2 में, इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर आपका मेरा मन
परिवर्तित नहीं है, बदला नहीं है, पता क्या होगा तब? आप और मैं परमेश्वर के प्रकाशन की बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के माइंड को हम लोग ने रिड्यूस करके अपने अर्थली छोटा सा ये माइंड का जैसा बना देंगे। समझ रहे हमें? सुनिए, ये बहुत ही मैं एक मतलब गहन बात तो कह रहा हूँ। अगर आपका मेरा रिन्यूड माइंड नहीं है ना, विद आवर अनरिन्यूड माइंड वी विल रिड्यूस द प्लान ऑफ गॉड इनटू स्मॉल, टू फिट आवर ओन माइंड। परमेश्वर आपके लिए क्या योजना रखता है, परमेश्वर के पास आपके लिए कितनी बड़ी योजना है, कितना सुंदर योजना है, और परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है वो आपसे कहता है। लेकिन आपका मेरा माइंड रिन्यूड नहीं है, संसारिक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस हमारे अनरिन्यूड माइंड से परमेश्वर की बड़ी योजना को हम छोटा करके अपने ही मानवीय अपरिवर्तित मन के अनुसार हम छोटा बना देते हैं। इसलिए आज हम में से बहुत समय हम लोग प्रभु की बड़ी बड़ी योजनाओं को हम लोग भूल जाते हैं, हम समझते ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड रिन्यूड नहीं है। ब्रदर, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए आपको मुझको रिन्यूड माइंड चाहिए। परमेश्वर की इच्छाओं को समझने के लिए आपको मुझको एक नवीनीकृत मन की आवश्यकता है। नीति वचन 25:2 कहता है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। परमेश्वर कितने सारी बातों को ऐसा लगता है हमसे छुपा रहा है, छुपाता नहीं है। वो चाहता है कि आप पर मैं खुद रिसर्च करें, प्रभु क्या चाहता है मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में। आपको मुझको प्रभु के वचन से हमें खोलना होता है। परमेश्वर की महिमा इसमें है कि वो बातों को छुपाए, गुप्त रखे, और राजाओं की महिमा इसमें है कि उसे वो ढूंढे, उसको पता करे। यानी कि ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने आपको मुझको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, पवित्र आत्मा दिया, वचन दिया कि आप और मैं खुद डिस्कवर करें कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। नीति वचन 23:23 कहता है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। सच्चाई यानी कि सच्चाई को पाने के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है, खर्च कीजिएगा। कई बार कितने ही लोग बाइबल मुफ्त में चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई मुझको बाइबल गिफ्ट करे तो मैं बाइबल पढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, बाइबल कहती है सच्चाई को खरीद लो, बेचो मत। बाइबल कहती है अपने कमीज बेचो और तलवार खरीद लो। तलवार परमेश्वर का वचन है। ब्रदर सिस्टर, आप मैं अपने आत्मिक की उन्नति के लिए आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या खर्च कर रहे हैं? आत्मिक उन्नति को आप मुफ्त में लेने की कोशिश ना करें। नो, स्पेंड मनी, खर्च कीजिए। आप अपने आत्मिक विकास के लिए आप खर्च कीजिए। कहता है कि सच्चाई को खरीद लो, यानी कि पैसा खर्च करो। आप अपने आत्मिक विकास के लिए आप क्या खर्च कर रहे हैं? बहुत से समय आज हम लोग सब कुछ फ्री में चाहते हैं, चर्च सर्विस फ्री में चाहते हैं, सब कुछ मुझको फ्री में मिले। नो ब्रदर सिस्टर, बाइबल कहती है सच्चाई को मोल लो, उसे बेचो मत। आपको मुझको सच्चाई के लिए खर्च करना होगा, समय देना होगा, मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको मुझको सच्चाई को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। यिर्मयाह 29:13 में परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें। God wants you and I to search out for God। परमेश्वर को ढूंढे हम लोग। तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढना ब्रदर सिस्टर। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको मुझको अपने माइंड को रिन्यू करने के लिए परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढना है ब्रदर सिस्टर। वचन को खाइए ब्रदर सिस्टर, वचन खाइए। अंत में 3 बातें बोलकर मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप और मैं
अपने माइंड को नया बनाने के प्रक्रिया में 3 बातों से आप अपने आप खाली मत कीजिएगा। याद कीजिएगा ये 3 बातें। डोंट बी डिवॉइड ऑफ दिस 3 एसेंशियल थिंग्स इन योर लाइफ। 3 मुख्य बातों से आप अपने आप कभी भी खाली मत रखना। पहली बात, आत्मा से आप भरते रहिए। बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ। पहला थिस्सलुनी 5:19 में लिखा हुआ है, आत्मा को मत बुझाइए। आपको मुझको पवित्र आत्मा चाहिए। इसमें से ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और ये मत सोचना ब्रदर सिस्टर कि पवित्र आत्मा ये केवल पास्टर के लिए, इवांजेलिस्ट के लिए, फुल टाइम सेविकाओं के लिए नहीं, हम हर एक विश्वासी के लिए है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भेजा गया आपके मेरी सहायता के लिए। नंबर 1, आप पवित्र आत्मा से खाली जीवन मत जिएगा। बाइबल कहती है आत्मा को मत बुझाओ। और आप और मैं आत्मा कैसे बुझाते हैं? हम आत्मा को बुझाते हैं इफिसी 4:30 के अनुसार कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप और मैं पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं अपने सांसारिक जीवन से, तब हम पवित्र आत्मा की आग को बुझा देते हैं। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई है, वेरी जेंटल डॉग, ठीक है ना। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, ही इज इमोशनल बीइंग। वो खुश होता है, वो निराश होता है, दुखी होता है, शोकित होता है। बाइबल कहती है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब आप और मैं शरीर में जीवन को जीते हैं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपवित्र जीवन को जीते हैं, तब ब्रदर सिस्टर आप और मैं पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। सो पहली बात, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन को जिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119:105 कहता है, साम 119:105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी कि प्रभु का वचन आपको मुझको मार्गदर्शन करता है, आपको क्या निर्णय लेना है। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, वचन को पलटिए। आप वचन क्या कहता है, आपको क्या करना है, वचन क्या कहता है। हर बात के लिए ब्रदर सिस्टर प्लीज, मेरे जवान बच्चे लोग, हर उम्र के मेरे ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा और वचन के साथ चलिए तो आप सही निर्णय को लेंगे, सही निर्णय को लेंगे। कुलुस्सी 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने यहाँ पर आप रखिए। मुझे नहीं पता आपके पास कितना समय है बाइबल पढ़ने के लिए, आप पढ़ते भी हैं नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपका निर्णय कैसा होगा। आपका कोई निर्णय सही नहीं होगा। मैं कहता हूं आपसे, हर निर्णय के बाद आप पछताएंगे, मैंने ये किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मैंने इसे क्यों चुना, मैंने उसे क्यों चुना, मैं वहां क्यों गया, मैंने ये क्यों किया। क्योंकि आप पर मैं प्रार्थना नहीं करते हैं और वचन की अगुवाई में हम नहीं चलते हैं। ब्रदर सिस्टर, वचन आपके लिए, वचन आपके लिए, आपके पाँव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। रीड द बाइबल, ओके। थर्ड एंड लास्ट, द चर्च, कलीसिया। इब्रानी 10:25 कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, आदत है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। चर्च आपको मुझको हमारे माइंड को रिन्यू करने में 3 बातें बहुत ही हमें हेल्प करेगी। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन और आपका कलीसिया। ये 3 चीजें ब्रदर, ये 3 चीज से अपने आप को खाली मत करना। हमेशा बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ऑलवेज रीड द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओबे द वर्ड ऑफ गॉड एंड बी कमिटेड टू योर लोकल चर्च। आप अपने कलीसिया में समर्पित बने रहिए ब्रदर सिस्टर। आपका माइंड आपको रिन्यू, आपको अपने माइंड को रिन्यू करने में आपको सहायता होगा। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे हम सबको।